हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? हाँ जी बच्चों, कुछ परमोटेशन कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ बेटे, ये जीवन ही यही है आपका। अब मेरे हाथ में तो नहीं है ना ये परमोटेशन और कॉम्बिनेशन। अब जीतना है उतना तो मुझे कराना ही पड़ेगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ नया सीखा था। मैंने कहा था नया कुछ ये सीख लो आप। ये 6 थ्योरी के पॉइंट लिखवाए थे, जिसमें सर्कल कितने पार इंटरेक्ट करेगा, हैंडशेक कितने होंगे, नेकलेस कितने बनेंगे, डायगोनल लाइंस कितनी बनेंगी, आपको 2 पॉइंट से आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, आपको ट्रायंगल बनानी है, ट्रायंगल में कोई कोलिन है लाइंस। ग्रुप वाले क्वेश्चन आए थे, अगर आपको हर ग्रुप में सेम पर्सन रखने हैं तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय h फैक्टोरियल की पावर k फैक्टोरियल जितने ग्रुप बनेंगे, और अगर अलग अलग रखने हैं तो ये शॉर्टकट हो सकता था। ये बातें की थी। हम एग्जाम्पल नंबर 2 शुरू करने वाले थे। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 में मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आप उलझ सकते हैं। मैंने इसलिए 2 एग्जाम्पल बनाने, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 2 थोड़ा टफ लेवल का कह सकता हूं मैं, और ऐसे एग्जाम्पल 3 भी टफ लेवल का कह सकता हूं। आप जरा इनको समझ लो। ये मिसलेनियस बातें हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन कह सकता हूं इसके अंदर में, जो कि थोड़ा समझने वाली बात आ जाती है। आओ थोड़ा सोचते हैं इसमें। इसमें थोड़ी आपकी सोच ज्यादा चलती है बच्चों। आ जाओ करते हैं। एग्जाम्पल 2 लिखे, इसका फर्स्ट पार्ट। ए कमेटी of 3 ladies and 4 gents। एक कमेटी है जिसमें 3 औरतें और 4 आदमी हम करना चाहते हैं। इज टू बी फॉर्म्ड, हम वो एक कमेटी बनाना चाहते हैं जिसमें 3 लेडीज और 4 आदमी, और कमेटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स। एक मिनट। आउट ऑफ 8 लेडीज 7 जेंट्स, हमने 8 लेडीज और 7 जेंट्स में से एक कमेटी बनानी है। अगर इतना ही क्वेश्चन होता ना तो दिक्कत थी ना। आप देखो, 8 में से 3 लेडीज उठा लेते हम, इनटू 7 में से 4 जेंट्स उठा लेते, अगर इतना ही क्वेश्चन होता। लेकिन अब क्या है, आगे कह रहा है मिसिज एक्स, एक एक्स है कोई लेडीज, रिफ्यूज टू सर्व इन ए कमेटी। मिसिज एक्स कहती है मैं कमेटी में नहीं आऊंगी, इन विच मिस्टर वाई इज मेंबर। कह रही है मैं उस कमेटी में पैर नहीं रखूंगी जिसमें मिस्टर वाई मेंबर है। हो सकता है उनकी कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी हो, नहीं आना चाहती बेचारी, जिसमें वाई है उसमें एक्स नहीं आना चाहती। द कमेटी इज द सच कमेटी इज सच कमेटी, मतलब कितने वेज हैं ये कमेटी बनाने के। इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा उलझ जाते हैं। पहले तो ये समझ लो, अगर ये कंडीशन ना होती तो क्या होता, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर ये कंडीशन ना होती तो क्या होता, ना होती फिर तो यही होता, 8 में से 3 लेडीज चूज कर ली जाती और 7 में से 4 आदमी चूज कर लिए जाते। मतलब तब तो ये होता 8 7 6 3 2 1 इंटू 7 6 5 4 1 2 3 4, मतलब कहने का 656 इंटू 35, ये बन जाते हमारे पास 1960 रास्ते। 1960 रास्ते बन जाते। अब ऐसे रास्ते बना लो जिसमें ये दोनों कंबाइंड आए। अगर मैं इस टोटल में से ये कंबाइंड रास्ते लेस कर दूं तो हो गया, बस यही तो करना था मुझे। इन दोनों में से कंबाइंड रास्ते माइनस कर दूं। कंबाइंड रास्तों का मतलब है कि भाई साहब जिसमें ये कंबाइंड आने वाले हैं, जिसमें ये दोनों आने वाले हैं, वो रास्ते हटा दो जिस कमेटी में ये दोनों मेंबर होंगे।
अगर ये कमेटी में दोनों मेंबर हो तो क्या बनेगा, आप सोचो। फिर तो एक एक्स तो आएगी आएगी, रह कितनी लेडीज गई, 7। 7 में से फिर तो 2 लेडीज करनी पड़ेगी, एक्स तो आ ही गई, मैंने एक्स को तो ले ही लिया। इधर से 6 में से 3 आदमी लेने पड़ेंगे क्योंकि मैंने वाई को भी ले ही लिया। अगर ये पहले मैंने कहा अगर कोई कंडीशन ना हो तो कितनी तरह से कमेटी बन सकती है। फिर मैंने कहा एक्स एंड वाई दोनों आए तो कितने वेज से कमेटी बन सकती है। तो 7 6 1 2 6 5 4 3 2 1, तो ये हो गया 7 21 इंटू 3 दूनी 6 20, 21 इंटू 20 420। 420 से ये कमेटी बन सकती है। तो मैं बैलेंस की अगर बात करूं तो 1540 वेज बचे, उसमें अंदर ना एक्स और वाई इकट्ठे नहीं होंगे, अलग अलग तो होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। ये तरीका है इसको सोल्व करने का। मुझे लगा कि थोड़ा सा टेढ़ा एग्जाम्पल हो सकता है ये, मैंने इसीलिए ये एग्जाम्पल देने की कोशिश की। मैं और एक एग्जाम्पल देता हूं, कुछ टेढ़े एग्जाम्पल सोच लो मैंने बनाए हैं ये। द सुप्रीम कोर्ट has given a 6-3 decisions upholding a lower court। मतलब टोटल 9 डिसीजन हो तो 3 डिसीजन लोअर कोर्ट के होल्ड कर लेती है। मैं भी इसके बारे में डिस्कशन करता हूं क्या होता है। द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव मेजॉरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट इज आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। पहले मेरी बात समझ ले आप। ये ना पुराने टाइम का क्वेश्चन है, मेन मुद्दा ये बच्चों को समझ कम आता है। आप मेरी बात समझे। 9 जज बैठे हैं, 9 जज बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा पुराने टाइम में हुआ करता था, 9 जज बैठते थे, उनमें से 5 जज जो कह देंगे वो हां माना जाएगा। मान लो ये जज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जूरी बोलते थे इसे पुराने जमाने में। अब खत्म हो गया ये सिस्टम, अब तो एक ही जज बैठता है। पहले किसी भी डिसीजन लेने के लिए लोअर कोर्ट में एक केस का डिसीजन आया। अब ये एक आदमी है नीरज और ये है एक मुस्कान। नीरज ने कहा कि मुस्कान ने मुझे कमिटमेंट की थी। मुस्कान कहती है मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की थी। हम कोर्ट में चले गए, नीरज ने कहा कि मैंने इसने कमिटमेंट की थी, झूठ बोल रही है। मुस्कान कह रही है मैंने कमिटमेंट नहीं की थी। जज साहब ने लोअर कोर्ट में देखा और डिसीजन दिया, नीरज हार गया। कह रहे मुस्कान सच बोल रही है। नीरज सुप्रीम कोर्ट में चला गया और लोअर कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया। वहां पर जाकर बताया कि जी मुस्कान ने मुझे कमिटमेंट की थी, मैं कोर्ट में गया, अब मना कर रही है। मैं कोर्ट में गया तो कोर्ट भी मुस्कान की तरफ हो गई है। तो यहां पर 9 जज बैठते थे पहले और 9 जज बैठ के डिसीजन लेते थे, जूरी बैठ के डिसीजन लेती थी कि 9 में से अगर 5 जज ये कह दे कि नहीं नीरज ठीक है तो नीरज जीत जाएगा। अगर 9 में से 6 जज कह दे तो भी नीरज जीत जाएगा। 9 में से 7 जज कह दे तो भी नीरज जीत जाएगा। 9 में से 8 जज कह दे कि नीरज ठीक है तो भी जीत जाएगा। 9 में से 9 जज कह दे तो भी नीरज जीत जाएगा।
मतलब मेजोरिटी लोगों की हां चाहिए, यहां से मेजोरिटी मतलब 9 में से 5 की तो हां चाहिए। ये मेन पुराने टाइम में हुआ करता था जूरी सिस्टम। एक मूवी भी आई थी रुस्तम, शायद किसी ने देखी हो तो, उसमें जूरी सिस्टम था, दिखा रखा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज गिव ए 6-3 डिसीजन upholding a lower court. Total no decision. The number of ways it can give majority decision reversing the lower court. हम कह रहे हैं लोअर कोर्ट का डिसीजन कब रिवर्स हो जाएगा, मतलब लोअर कोर्ट ने कहा कि मुस्कान ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं 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 नीरज ठीक है, मतलब गिव मेजोरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट इज। कितने रास्ते हो सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन कम समझ में आएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये समझना है। 9 में से 5 जज अगर ये कह दे तो हो जाएगा, 9 में से 6 जज कह दे, 9 में से 7 जज कह दे, 2 में से 8 जज कह दे, 9 में से 9 जज कह दे कि जी लोअर कोर्ट का डिसीजन रिवर्स कर दो, तो रिवर्स हो जाएगा। अगर 9 में से 5 कह दे तो कितने रास्ते, 9 8 7 6, 9 से 9 और 1 2 3 4, मैंने 9 से की 4 सोल्व कर लिया, 9 सी की 3 सोल्व कर लेता हूं, 9 8 7 1 2 3, 9 सी की 2 सोल्व कर लेता हूं, 9 7 9 8 1 2, 9 सी की 1 सोल्व कर लेता हूं तो 9, 9 सी की 9 सोल्व कर लेता हूं तो 1। ये बनेंगे नंबर ऑफ रास्ते कि मेरा डिसीजन जो मैं चाहता हूं वो हो जाएगा। ये तो 4 8 3 6 2 2 14 जो भी आएगा टोटल आ जाएगा, जो भी आ जाएगा देख लेना, जो भी आ जाएगा मैं देख लेता हूं, फिर टोटल कर लेना जो भी आएगा। आगे चलते हैं, मैं और थर्ड डिस्कस करना चाहता हूं। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो टेढ़े टेढ़े आपको उलझा सकते हैं। 5 bulbs of which 3 are defective। 5 बल्ब है जिसमें से 3 डिफेक्टिव है, मतलब 2 बल्ब ऐसे हैं जो बिल्कुल सही है। डिफेक्टिव, देयर आर डिफेक्टिव आर टू बी ट्राइड इन 2 बल्ब पॉइंट्स। मेरे पास ना 5 बल्ब है, 1 2 3 4 5, ये 5 बल्ब है और मेरे रूम में 2 बल्ब पॉइंट है, एक पॉइंट जहां पे बल्ब लगते हैं, ये दूसरा, मुझे बल्ब लगाने हैं 2 बल्ब पॉइंट, मुझे इन 5 में से बल्ब लगाने हैं। कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो 5 में से बल्ब लगाने, अगर यहीं तक क्वेश्चन तो 5 में से कोई भी 2 आ सकते हैं, हां या ना। अगर आप मुझे ये कहो कि दोनों सही बल्ब आने चाहिए तो 2 सी की 2, आप बोलो कि तीनों खराब बल्ब आने चाहिए तो 3 में से 2 बल्ब आने चाहिए। अगर आप बोलो 5 में से कोई भी आ जाए, चाहे खराब या सही कोई भी आए, तो 5 में से 2 कोई भी आ जाए। अगर आप बोलो सही आने चाहिए तो ये, और अगर आप ये बोलो खराब बल्ब आने चाहिए तो ये, अगर आप बोलो एक सही एक खराब आना चाहिए तो 3 में से 1 इंटू 2 में से 1, एक खराब एक सही बल्ब आना चाहिए। पहले तो आप मुझे जो कंडीशन मांगेंगे मैं वो कंडीशन कर दूंगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 2 बल्ब पॉइंट्स इन ए डार्क रूम। एक रूम है जिसमें अंधेरा है, उसमें 2 बल्ब पॉइंट है, हम उसमें 5 बल्ब ट्राई करना चाहते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स द रूम shall be lighted
इज, मतलब कमरे में चांदना हो जाना चाहिए। कितने रास्ते हो सकते हैं? एक बात बताओ, दोनों में से अगर दोनों जगह ही डार्क, दोनों बल्ब ही मेरे पास लाइट वाले लग गए, दोनों बल्ब में दोनों बल्ब सही वाले हैं, एक रास्ता तो यही है, तो रूम में चांदना हो ही जाएगा। एक रास्ता, अब इसमें मेरा 3C की 0, मतलब खराब बल्ब आया ही नहीं, दोनों सही बल्ब हैं। या मैं कह लूं एक खराब लग जाए और एक सही लग जाए, एक खराब बल्ब लग जाए और एक सही बल्ब लग जाए, तब भी लाइट तो हो ही जाएगी, चांदना हो जाएगा। बस यही रास्ते हैं। दो पॉइंट है, या तो दोनों पे दोनों ही सही बल्ब लग जाए, या दोनों में एक खराब एक सही लग जाए, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसे सोल्व कर लो। एक 2C की 1 एक चांस तो यही है, 3C की 1 3, 2C की 1 2, 6 चांस ये हैं। टोटल 7 चांसेस हैं कि मेरे कमरे में चांदना होगा। मैंने 3 पॉइंट करा दिए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको एक बार करने होंगे ये पॉइंट्स। समझ में आ गया आपको तीनों पॉइंट? आ जाओ एक और करके देखते हैं। मैंने ये सब इसलिए बनाए कि आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाए। पहला मैंने आपको बताया कमेटी वाला थोड़ा उलझा हुआ टाइप टॉपिक था, फिर सुप्रीम कोर्ट वाला शायद थोड़ा उलझा हुआ आपको लगे, बल्ब वाला थोड़ा ये उलझा हुआ लगे। फोर्थ पार्ट, द वैल्यू ऑफ 10 सिग्मा r इज इक्वल टू 1, where r की पावर r इंटू पी की r इज। इस टाइप के कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, बच्चे उलझ जाते हैं। अब आप पहले मेरी बात समझ लो, ये है क्या बच्चे? इसमें पहले अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये कह रहा है r इंटू r की पावर r इंटू, नहीं ये मैं कुछ गलत लिख गया, सॉरी एक मिनट, r इंटू आर पी आर ऐसे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? r इंटू आर पी आर, परमोटेशन ऑफ r, ये कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है ये? अब इसका टोटल करना है। टोटल करना, मैंने कहा क्या टोटल करना? कहता है आर अगर 1 हो तो ये क्या होगा, आर अगर 2 हो तो क्या होगा, आर अगर 3 हो तो क्या होगा, आर अगर 4 हो तो क्या होगा, आर 5 हो क्या होगा, 6 हो क्या होगा, 7 7 8 9 10। इसका मतलब ये होता है कि आर को 1 से शुरू करो, 10 तक लेकर जाओ, जो भी आएंगे उनका टोटल करना है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। इसका ये मतलब होता है, मतलब हमें सोल्व करना है आर, और आर को 1 से शुरू करना है, और इसका हम उन सबका सिग्मा निकालना है, 10 तक जाना है। इसका ये मतलब होता है। मतलब ये हुआ, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, आपको अब ये समझ में आ जाएगा। कभी ऐसे लिखा हो तो यही लिखा हुआ होता है। आप पहले ये देख लिया करें कि इतने हिस्से को छोड़कर सोल्व क्या करना है मुझे, पहले उस हिस्से को निकाल लो, फिर आराम से देखोगे तो समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। अब r अगर 1 है तो कैसे लिखोगे? 1 इंटू 1p1 प्लस r अगर 2 है तो 2 इंटू 2p2, r अगर 3 है तो 3 इंटू 3p3, r अगर 4 है तो 4 इंटू 4p4, r अगर 5 है तो 5 इंटू 5p5, r अगर 6 है तो 6p6, r अगर 7 है तो 7p7, r अगर 8 है तो 8p8, r अगर 9 है तो 9p9, r अगर 10 है तो 10 इंटू 10p10। अब r अगर ये 1 आएगा प्लस 2 इंटू 2p की 2 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1, 6p की 6 तो 1 ही आएगा ना, 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1।
मतलब क्या हुआ अभी ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबको जोड़ दो, ये बन गया। किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट हो तो पहले यहां तक डिस्कस करें कि हमें इन तीनों पॉइंटों में डाउट है सर। हे गधों के देवताओं, गलती कर दी आपने, मैं क्या आपकी गलती का परिणाम दूं? मुझे ये बताओ, ये 1 × 1 सी की 1 है कि 1 पी की 1 है? पी की 1 है। अरे 1 सी की 1 मतलब 3 सी की 3 होता तो 1 आना था, लेकिन अगर 3 पी की 3 है तो 3 × 2 × 1 आएगा। मूर्खो, उसमें 1 थोड़ी ना बनेगा। हमारा ये गलत हुआ। आपने ये परमोटेशन गलत बनाया। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप लोग अगर समझेंगे नहीं बातों को तो। ये ऐसे बनेगा, 1 × 1 पी की 1 तो 1 ही आएगा, प्लस 2 पी की 2, 2 पी की 2 फैक्टोरियल कह लू मैं, प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल। मेरी बात समझ में आ रही है? प्लस 4 × 4 फैक्टोरियल, 5 × 5 फैक्टोरियल, 6 × 6 फैक्टोरियल, 7 × 7 फैक्टोरियल, 8 × 8 फैक्टोरियल, 9 × 9 फैक्टोरियल, 10 × 10 फैक्टोरियल। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे सोल्व होगा ये। कोई डाउट है किसी को? मतलब ये आ जाएगा, सोल्व करके, सोल्व मैंने किया हुआ है, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 600, 4320, आगे 35280 प्लस 322560 प्लस 3265920 और इक्वल करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और प्लस होएगा 9, 3628 709। फिर आएगा जो भी आएगा, सोल्व कर लेना अपने आप, पर सोल्व ऐसे होगा। मुझे ये एग्जाम्पल 2 करवाया मैंने, जिसमें एग्जाम्पल 2 में मैंने कुछ टेढ़े मेढ़े एग्जाम्पल्स लिए। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी 5C एक्सरसाइज के 1 2 क्वेश्चन बता दूं, उसके बाद 5C पूरी हो जाएगी, आप कर लेना। फिर हम अगली क्लास में करेंगे 5D। मैं उसी कुछ बातें बतानी है मुझे अभी, लेकिन एक बार पहले मैं 5C के कुछ क्वेश्चन करा लूं आपको। ये एक्सरसाइज है 5C। ये करने के बाद अब आप 5C को ट्राई कर सकते हैं। मैं 1 सेकेंड 5C ओपन कर लूं। 5C जल्दी आई नहीं, 1 सेकेंड। हे 5C देवता जल्दी आओ, आ गई। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, चलो भाई साहब। एट एन इलेक्ट्रिक इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स। एक इलेक्शन में 5 आदमी हैं एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 5th की सी। एक इलेक्शन हुआ, उसमें 5 आदमी खड़े हैं, 2 3 4 5, ABCDE। इनमें से 3 आदमियों ने जीतना है, कोई भी 3 हो सकते हैं, 3 को जीतना है। 5 आदमी इलेक्शंस में खड़े हैं एंड एट एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स। 5 आदमी हैं, 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड। ए वोटर इज टू एंटाइटल वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो मैं एक वोटर हूं, मैं वोट डालने गया। अब चुनने कितने? 3। मैं 3 वोट दे सकता हूं, चाहे मैं ए को दूं, चाहे सी को दूं, चाहे डी को दूं।
3 वोट डालूंगा मैं, मेरी मर्जी है, मैं 3 से ज्यादा वोट नहीं डाल सकता। यही बात लिखी हुई है, देखिए, ए वोटर इज एंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, वो कितने भी नंबर को डाल सकता है, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड, पर 3 से ज्यादा नहीं डाल सकता। मतलब मैं अगर एक वोटर हूं तो मैं 3 वोट भी डाल सकता हूं, मैं 2 वोट भी डाल सकता हूं, मैं 1 वोट भी डाल सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता। अब आगे, द नंबर ऑफ वेज ए वोटर चूज टू वोट, एक वोटर कितनी तरह से वोट कर सकता है, वो 5 में से 3 डाल सकता है, 5 में से कोई भी 3 आदमी चूज कर सकता है, वो 5 में से कोई भी 2 आदमी चूज कर सकता है, वो 5 में से कोई भी 1 आदमी चूज कर सकता है। 5 सी की 3, 5 4 1 2, 5 सी की 2 सोल्व कर लिया, 5 सी की 2 तो था ही, 5 4 1 2, 5 सी की 1 तो 5 आएगा ही। तो 10 प्लस 10 प्लस 5, 25 तरह से वोट कर सकता है, वो 25 तरह से वोट कर सकता है। कोई डाउट किसी को? ये थोड़ा क्वेश्चन उलझ सकता था, तो मैंने कहा क्यों ना समझा दिया जाए आपको, क्योंकि आपको पता नहीं है। सीए में ऐसे ही होता है कि 5 इलेक्शन में आदमी खड़े होते हैं, मान लो मैं वोट देने गया तो मैं 3 वोट मैक्सिमम डाल सकता हूं, मेरी 3 वोट वैलिड होंगी, अगर मैं इसे ज्यादा कर दूंगा तो मेरी वोट ही खराब हो जाएगी। तो मैं 3 मैक्सिमम वोट डाल सकता हूं, मैं 2 भी कर सकता हूं, मैं कहता मैं नहीं चूज करता किसी को, मुझे सब बेकार लग रहे हैं, मुझे तो एक ही अच्छा लग रहा है, बाकी सब बेकार लग रहे हैं, मर्जी है मेरी। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर है 18। 8 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, मतलब 8 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5th की सी का 18, साइज 5th की सी का क्वेश्चन नंबर 18। एक सर्कल है, उसके कौन पे 8 पॉइंट है, कहीं भी है, 4 5 6 7 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट है मेरे पास। द नंबर ऑफ कोड्स ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग दीज इन पेयर, अगर मैं इनके पेयर बनाऊं तो क्या होगा, मैं 2 पॉइंटों का जुड़ के एक पेयर बनता है, 2 पॉइंटों का जुड़ के एक पेयर बनता है। अब मुझे यही बात आपको बतानी थी कि 2 पॉइंट जुड़ के एक पेयर बनता है। टोटल सर्कमफ्रेंस पर एक सर्कल के, मतलब सर्कल के जो चारों तरफ बाउंड्रीज है उस पर 8 पॉइंट्स है, आपको उनका नंबर ऑफ क्रोड्स बनाने हैं, मतलब 2 पॉइंट से क्रोड्स बनता है। आपको समझ होनी चाहिए, मैं 8 में से 2 पॉइंट्स पर क्रोड बनाऊंगा तो कैसे बनेंगे। 8 7 1 2 हो सकता है, मेरी बात समझो, मैं उसे फिर कह रहा हूं ये मिसलेनियस है, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, आपको जैसे बताया बता समझना होगा इसको। आप समझे ना, हम कॉमर्स के बच्चे हैं, लेके आगे हमें आप गोलों पे, हमारा मतलब क्या इन बातों से, हमने कोई पुल बनाने हैं क्या? 8 पॉइंट ऐसे 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 होंगे, हमसे जो पैसे वाले क्वेश्चन आते हैं 1 मिनट में हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 18 20 भी देख लो, शायद आपको, मेरे को लगता है वैसे तो 20 आता होगा, फिर भी एक्सरसाइज 5th की सी का 20। इफ 500 C92 500 C92 is equal to 499 C92 प्लस NC91, हमने एक फॉर्मूला किया था अगर आपको याद हो, NCR इज इक्वल टू N-1CR प्लस NCR-1, हमने ये किया था। NCR इसके इक्वल होता है, मतलब N 500 हो C92 हो कोई दिक्कत नहीं है, N-1 499 हो C92 कोई दिक्कत नहीं है, प्लस C R N-1 91 आया हुआ है, तो ये वाला N कितना होगा, 500 ही होगा फिर तो ये, तो इसका आंसर आ गया। नहीं 500 क्यों होगा, मुझे लगता हम गलत कर गए, हमने शायद कुछ गलती कर दी, 1 सेकेंड रुके,
500 क्यों होगा? मैं ये गलत लिख गया फॉर्मूला। हे गधो देवताओं, कुछ बताया भी करो। आप तो बिल्कुल ही गधे की तरह काम करते हो। ये था n+1 CR इज इक्वल टू NCR प्लस NCR-1। ये था फॉर्मूला। n+1 NCR मतलब 499 C की 92 इज इक्वल टू, इसमें एक जोड़ दो 500 C की 92। ये किसके इक्वल होगा? C91। तो C कितना आएगा? 499 आएगा, 499। तो N आ गया 499। आपको ये भी ध्यान रखना है। आंसर चेक कर लेते क्या 499 है? यस, डी आंसर होना चाहिए 20th का। 20th का डी आंसर होना चाहिए। 5th के सी का 20 का डी। ठीक है, 20 का डी आंसर है। आपकी 5C एक्सरसाइज कंप्लीट हो सकती है। अब मुझे आपको कुछ और मिसलेनियस एग्जांपल्स करवाने हैं, बस एक ही क्लास पेंडिंग है। मैं नेक्स्ट क्लास अभी कर दूंगा तैयार, आप लोग इसे करें, फिर हम 5th की डी कर पाएंगे। बाय बाय बच्चों।